आप थोड़ी देर के लिए एक ऐसी नौकरी का तस्वर करें जिसमें रोज़ाना आपको अज़ियतों से गुजरना पड़े, दूसरों के हाथों बेइज्जत होना पड़े और महीने के आखिर में आपको तनख्वाह भी इतनी मिले कि इससे गुजारा करना भी मुश्किल हो जाए। मगर फिर आपके दिमाग में खुरापाती आइडियाज़ आना शुरू हो जाएं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मायूस और इंतकाम से भरे हुए एक ड्राइवर की कहानी सुनाते हैं जो कई साल तक अपनी कंपनी को लूटने की प्लानिंग करता है, और ये सब कुछ वो अपनी तकदीर को संवारने के लिए करने जा रहा था। इसके अलावा उसको कोई हल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये हल ठीक नहीं था। इस आदमी का नाम फिल है जो अपने मुलाजमत से बहुत नफरत करता है। तो नफरत इस हद तक करता है कि उसका बस नहीं चलता कि कब वो इस मुलाजमत को छोड़ दे, क्योंकि उसकी तनख्वाह बहुत ही कम है और उसका बॉस उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता है। फिर वो एक दिन प्लान करता है कि जिस जगह पे वो काम करता है, इस जगह को वो हर हालत में लूट कर अपनी किस्मत संवारेगा। वो नोमिस फार्गो कंपनी में काम करता है जो बदतर बंद ट्रक चलाती है, जो बैंकों और दीगर कारोबारी इदारों से कैश जमा करके उसको एक महफूज मुकाम पे पहुंचाती है। फिल इस कंपनी में गुज़िश्ता 10 सालों से काम कर रहा था और इनमें 5 साल तो ऐसे हैं जब से वो प्लान कर रहा है इस कंपनी को वो कैसे लूटेगा ताकि अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सके और इस सरदर्द वाली नौकरी से जान छुड़ाए। वो ये इतनी बड़ी वारदात इसलिए भी प्लान कर रहा है कि वो अपने बॉसेस और कंपनी को ये सबक सिखा सके कि मुलाजमीन के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए और उनकी तनख्वाहें कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी तनख्वाह और रोज़ होने वाली बेइज्जती के हाथों बहुत तंग था। 5 साल की प्लानिंग के बाद आखिर वो दिन आ जाता है जब फिल ने अपनी इस नौकरी वाली जगह को मंसूबे के मुताबिक कैश कलेक्ट करने वाले ट्रक में कैश जमा करके लूटना था। और उसका प्लान कुछ छोटी मोटी रकम चोरी करने का नहीं था, बल्कि वो लाखों डॉलर चुराने का मंसूबा बना रहा था। इसलिए तो 5 साल से लगा हुआ था। रोज़ की तरह फिल अपने बाकी साथियों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, कैश इकट्ठा करता है और वो एक वैन में उसके पिछले हिस्से में तमाम कैश जमा कर देते हैं। जब वो लोग अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो वो वापस कंपनी के वेयर हाउस में आ जाते हैं। उस दिन तक वो लाखों डॉलर जमा कर चुके थे जिसको उन्होंने अब अनलोड करना था। फिल अपने दीगर 2 साथियों के साथ, जिनमें से एक का नाम डैन और दूसरे का नाम जेम्स ब्राउन था, ये लाखों डॉलर की रकम कंपनी के वेयर हाउस में उतारना शुरू कर देते हैं, जहां पर पहले भी लाखों डॉलर्स मौजूद थे। फिल के दोनों साथियों के इल्म में कुछ भी नहीं था कि आज फिल क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से उनके साथ कैश इकट्ठा करने का काम सरअंजाम दे रहा था और आज तक किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन आज फिल के इरादे कुछ और थे। जैसे ही वो तीनों वैन से तमाम कैश उतार लेते हैं और फिल के दोनों साथी यानी कि डैन और जेम्स दूसरी तरफ जाते हैं, तो फिल अपना फुल फ्राई वाला हथियार निकालकर उनकी तरफ इशारा करता है कि वो फौरी तौर पर बगैर कोई मज़ाहमत किए ज़मीन पर बैठ जाएं। वो दोनों ये जान के हैरान रह जाते हैं कि फिल को क्या हो गया है और वो क्या करने जा रहा है। उसे पूछते हैं, मगर फिल कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। फिर अपने ही साथियों को हथकड़ी लगा देता है, उनके पाँव में बेड़ियाँ डालता है और वहाँ से रकम एक गाड़ी में रखनी शुरू कर देता है। और ये गाड़ी एक प्राइवेट गाड़ी थी, इस पर किसी भी किस्म का कोई लोगो या मार्क नहीं था जिसे कोई पहचान हो सके कि ये किसकी गाड़ी है। वो तकरीबन 2 घंटे तक कैश इस गाड़ी में रखता है, जिसका वजन तकरीबन आधे टन तक होता है। यानी कि वो लाखों डॉलर्स कंपनी के वेयर हाउस से चुराने में कामयाब हो जाता है। वो अपने दोनों साथियों को भी ज़बरदस्ती वैन के पिछले हिस्से में बैठा लेता है और उसके बाद वो वेयर हाउस के अंदर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका तमाम जो एक्टिविटी थी वो वहाँ पे इंस्टॉल कैमराज में रिकॉर्ड हो रही थी। वो वहाँ पे जाके तमाम रिकॉर्ड को उठा लेता है ताकि उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस का सबूत ना रह सके। प्लानिंग तो अपने तरफ से फुल प्रूफ थी उसकी। यानी फिर अपने तौर पे एक ऐसी डकैती कर रहा था कि जिसका उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म तो जुर्म है, ढूंढने वाले इसको ढूंढ ही निकालते हैं। आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि फिल बगैर किसी की मदद के अकेला ही कंपनी के वेयर हाउस से उस वक्त के मुताबिक 19 मिलियन डॉलर चुराने में कामयाब हो गया था। और ये उस वक्त अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी डकैती थी,
जो कि एक अकेले शख्स ने की। इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट किसी के पास दूर दूर तक भी नहीं थी। एक वैन ड्राइवर इतनी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहा था, और वो भी चुपके से। इंटेलिजेंस तो तब होती ना कि अगर उसमें ज्यादा लोग शामिल होते, फिर तो अकेला ही था। इतनी बड़ी रकम के साथ आपके ख्याल में दिल सबसे पहले किस जगह गया होगा? क्या ऐसे बड़ी गाड़ी के साथ वो सबसे पहले अपने घर जाता है, जहां पर वो वैन में कैद किए गए जेम्स को जबरदस्ती निकालकर अपने घर के अंदर ले जाता है, और फिर इसको एक अलमारी में धकेलने के बाद वहां पर एक पाइप के साथ हथकड़ी लगाकर बांध देता है। मतलब वो उसको वहीं पे छोड़ के गाड़ी लेकर फिर किसी और जगह पे चला जाता है। डैन अभी भी उसी वैन में मौजूद है। दिल तकरीबन पूरी रात गाड़ी चलाता है, यानी वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है और एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने दूसरे साथी डैन को जबरदस्ती गाड़ी से उतारता है, इसको हथकड़ियां और बेड़ियों समेत वहां पर एक दरख्त के साथ बांध देता है। यानी उसको जरा भी परवाह नहीं है कि इस जंगल में अपने साथी को छोड़ के जा रहा है, जिसके साथ कोई भी नागहानी वाकया पेश आ सकता है, तो दरिंदा उसको चीर फाड़ सकता है, क्योंकि वो जंगल था। वहाँ पे डैन कैसे महफूज रह सकता है? लेकिन किस्मत यावरी करती है डैन के साथ। आपको बताते हैं कि डैन वहाँ कैसे महफूज रहा और फिर उसके बाद उसने क्या किया। फिर तकरीबन 1 घंटे की मसावत पर वाक़ एक स्टोरेज पर जाता है। कि वो सहूलत थी जो उसने तकरीबन 4 साल कबल एक जाली आईडी को इस्तेमाल करते हुए हासिल की थी। यानी उसने ये स्टोरेज सिर्फ इस वारदात के लिए किराए पर लिया था। जैसे कि आपको पहले बताया कि इस डकैती के हवाले से फिल पिछले 5 साल से प्लानिंग कर रहा था। यानी 4 साल कबल उसने जो स्टोरेज लिया तो सिर्फ इस हवाले से लिया कि जब भी वो यहाँ पे आए जाए तो किसी को भी शक ना हो कि वो कोई इनलीगल काम कर रहा है। वो स्टोरेज पर आने के बाद चुराई गई लाखों डॉलर की रकम यहाँ पर उतारना शुरू कर देता है। इस रकम को चुराए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। जब वो रकम को स्टोरेज में रख लेता है तो इसमें से फिर थोड़ी सी रकम अपने साथ लेता है ताकि वो बस के जरिए मैक्सिको रवाना हो सके। ये वो प्लान था जो उसने डकैती से कबल बना रखा था कि वो मैक्सिको जाके एक पुरसकून और पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारेगा। अभी तक तो हर चीज़ ठीक चल रही थी, लेकिन फिल का साथी डैन, जिसको उसने जंगल में बांध दिया था, वो अपने एक आर्मी नाइफ के ज़रिए अपनी हथकड़ी और बेड़ियाँ खोलने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ से फरार होता है ताकि इस बड़ी वारदात के हवाले से वो कानून नाफज करने वाले अदारों को आगाह कर सके। डैन को करीब ही जल्द ही एक और रिलीजियस खातून मिल जाती है, जिसको वो सारे वाक़े के हवाले से बताता है। वो दोनों टाइम ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर पुलिस को कॉल करते हैं ताकि फिल का सुराग लगाया जा सके और जेम्स को उसके घर से बाजियाब करवाया जा सके। क्योंकि डैन उनको जेम्स के स्टेटस के बारे में भी बता देता है कि उसका दूसरा साथी इस वक्त कहाँ है। इतला मिलने के बाद पुलिस फौरी तौर पे फिल के घर जाती है और वहाँ पर अलमारी के अंदर हथकड़ियों से बंधे जेम्स को बाजियाब करवा लिया जाता है। क्योंकि ये वारदात इतनी बड़ी थी कि FBI को इसमें तफ्तीश के लिए शामिल होना पड़ा। FBI हुकाम तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों को इस हवाले से आगाह कर देते हैं और साथ ही साथ फिल के हवाले से तमाम डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी इतनी बड़ी वारदात करने वाला फिल अब अमेरिका में मोस्ट वांटेड था, जबकि दूसरी तरफ वो इन तमाम हालात से नावाकिफ था और वो मैक्सिको के बॉर्डर के पास एक शहर में एंजॉय कर रहा था। यही वो ज़िंदगी थी जिसके लिए फिल ने इतनी बड़ी वारदात की थी। फिल मैक्सिको में खुद को लो प्रोफाइल ही रखता है और वो जाली नामों से मुतअद्दिद बैंक अकाउंट्स ओपन करवा लेता है, जिसमें वो चुराई गई रकम डिपॉजिट करवाता है और इस दौरान वो मैक्सिको से नॉर्थ कैरोलिना भी आता जाता रहता है ताकि वो अपने स्टोरेज हाउस में छुपाई गई रकम को ला के वापस मैक्सिको के बैंकों में जमा करवा सके, जो कि अमेरिका में उसके लिए हालात अब मुश्किल थे। यहाँ तक तो फिल के हालात बहुत अच्छे जा रहे थे और उसका प्लान भी फूल प्रूफ नज़र आ रहा था। लेकिन जैसा कि आपको बताया ना कि आप कोई भी जुर्म कर लें, आप छुप नहीं सकते, क्योंकि मुजरिम कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। फिर फिल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो पकड़ा गया। इस वारदात को हुए तकरीबन 5 माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है और एक दिन फिल प्लान बनाता है कि वो वापस नॉर्थ कैरोलिना जाएगा और कुछ रकम उठा के दोबारा मैक्सिको आ जाएगा। जब वो बॉर्डर पर होता है तो एक कस्टम एजेंट उससे मुतअद्दिद सवालात पूछना शुरू कर देती है, जैसा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब से यहाँ पे रह रहे हो। फिल को इस खातून का रवैया अच्छा नहीं लगता और वो सख्ती से उसे कहता है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे और अपने सवालों जवाब बंद करे। उस खातून को कुछ शक गुजरता है, इस पर वो फिल से उसकी ID मांगती है
और अपने ऑफिस में जाकर उसका रिकॉर्ड चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फिल एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था जिसने अमेरिका से $19 मिलियन चुराए थे। इस इंफॉर्मेशन के बाद मौका पर मौजूद कस्टम एजेंट और उसके साथी फिल को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसे FBI के हवाले किया जाता है। FBI तफ्तीश करती है और तफ्तीश के दौरान उनके इल्म में आ जाता है कि फिल ने इतनी बड़ी रकम कहाँ छुपा के रखी हुई थी। FBI ये रकम बरामद कर लेती है, लेकिन मीडिया कहता है कि FBI सारी रकम बरामद नहीं कर सकी थी। FBI को वहाँ पर रकम के साथ साथ सिक्योरिटी कैमराज की फुटेजेस और उनके रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, जो कि फिल वहाँ से चुरा के लाया था ताकि उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई सबूत ना रहे। मगर अब उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे, यानी कि कैमरों की रिकॉर्डिंग और उसके दो साथी डेन और जेम्स। पुलिस फिल को अदालत के सामने पेश करती है और उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूतों की वजह से अदालत उसको 25 साल कैद की सज़ा का हुक्म देती है, मगर वो 22 साल कैद काटने के बाद रिहा हो जाता है। हमारी टीम ने जब रिसर्च की तो उसके इल्म में आया कि $19 मिलियन में से बहुत ज़्यादा रकम फिल कहीं छुपा चुका था और FBI वो बरामद नहीं कर सकी। वो अपनी कैद काट के बाहर वापस आया और इन दिनों वो कहाँ पे रह रहा है इस हवाले से हमें मालूम नहीं हो सका। अगर आपके इल्म में है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।